पवना नदी के प्रदूषण के मुद्दे पर आंदोलन होगा और इसे एनजीटी में ले जाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का इशारा। पुणे के मावल तालुके की पवना नदी में जिस तरह से आसपास की फैक्ट्रियां अपने कचरे बगैर किसी ट्रीटमेंट के इस नदी में छोड़ रही हैं, इससे इस नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जबकि पवना नदी यहाँ के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। इसका महत्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। अब इससे कुछ स्वार्थी लोग एक नाला बनाने पर तुले हुए हैं। इस नदी के जहरीले पानी का असर आसपास के खेतों पर पड़ रहा है। गांव के जानवर ये पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ से निकलने वाले विषैले पानी को पिंपरी छिछवट के निवासी भी पी रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बेबे डोहल गांव में स्थित गंगा पेपर मिल्स भी कंपनी के अंदर से निकलने वाले कचरे को सीधे नदी के अंदर छोड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ के कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन छेड़ने के साथ ही इसे एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो गंगा पेपर मिल है जो पूना में मावल तालुका, उसमें एक बेबे ढोल के गांव है, उसमें ये कंपनी लोकेटेड है। तो हमें कंप्लेंट मिला था कि ये कंपनी जो पानी जो है वो जो नदी वहाँ से बहती है पवना करके, वहाँ पे केमिकल का पानी छोड़ देगा। तो हम देखने चले गए थे वहाँ पे कि ऐसा किसी पे कार्रवाई करना गलत बात है, एक बार खुद जाके चेक करना ज़रूरी था। तो हम देखने गए तो कुछ चीज़ें जो हमको मिली वो काफ़ी शॉकिंग थी। जैसे कि वो पानी तो वो छोड़ रहे हैं वहाँ पे, दूसरी चीज़ वो पेपर बनाने की कंपनी है, उससे पेपर बनता है। तो ये पूरा वेस्ट जो है बाहर से लेके आता है, बाहर देश से लेके आता है, वेस्ट पे पूरी प्रक्रिया करके उस पर पूरा केमिकल प्रोसेसिंग करके उससे नया पेपर बना के वापस वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जो पेपर आता है तो खाली पेपर नहीं आता है, सब में प्लास्टिक भी आता है, केमिकल भी आता है। तो ये पेपर वापस एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्लास्टिक और केमिकल यहीं पर रहता है। अभी कोरोना ऐसा सबसे बड़ी बीमारी का हम लड़ रहे हैं, तो इतनी गंदगी अगर बाहर से आएगी तो बाकायदा वो गंदगी के साथ में बीमारी भी आ सकती है। दूसरी चीज़ ऐसी थी कि वो डंपिंग, जो प्लास्टिक का डंपिंग वहीं पे कर रहे हैं। इस सब चीज़ों के बारे में हमने जो हमारे कन्वीनियर है मिस्टर अब्दुल रहमान वन्नू, उनसे बात किया। सो वी आर प्रोसेसिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम इन एनजीटी। उससे पहले हमने वहाँ के जो कलेक्टर है उनको भी कंप्लेंट दिया हुआ है। उसके बाद में जो वहाँ के तहसीलदार हैं उनको भी कंप्लेंट दिया हुआ है। जो एनवायरमेंट के अधिकारी है मिस्टर नितिन शिंदे, उनको भी कंप्लेंट दिया हुआ है। अगर ये लोगों ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं एनजीटी के अंदर, और इसके लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं। क्योंकि पवना नदी से जो पानी आता है वो पीसीएमसी जैसे बड़ी जो कॉरपोरेशन है वहाँ के लोग भी पीते हैं। तो ये पानी लोग भी पीते हैं, प्लस ये पानी वहाँ के जो फार्मर है वो यूज़ करते हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे कि उससे इफ़ेक्ट क्या होगा कि वहाँ के जो खेती है उसको भी इफ़ेक्ट होगा, वहाँ के लोगों को इफ़ेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। तो काफ़ी किसान जो है, वहाँ के जो लोग हैं, जो सफरर हैं, उनका क्या रोल है? वो आगे बढ़ रहे हैं? 2-3 बार तो उन्होंने किया भी था आंदोलन, उन लोगों ने आंदोलन किया भी था, जो स्थानिक वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने किया, लेकिन पता नहीं वो बाद में शांत क्यों हो गए। अब तक हुआ ऐसा है कि गंगा पेपर मिल के बारे में बहुत सारा आंदोलन छिड़ चुका है, लेकिन वो पूरा गया नहीं अब तक। वो कहीं ना कहीं रोका जाता है। हमें बहुत तकलीफ़ हुई जब हमने स्टार्ट में चालू किया था या शुरू किया हमने, हमको भी काफ़ी सारे फ़ोन भी आए थे, काफ़ी सारा दबाव भी था हमारे ऊपर, लेकिन दबाव तो हम नहीं पकड़ेंगे। जो भी है इनके अगेंस्ट कंप्लेंट हम, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो वी आर गोइंग टू सेंट्रल। इस मामले की शिकायत यहाँ की जिलाधिकारी, स्थानीय तहसीलदार और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करने के बावजूद भी इस पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विपरीत यहाँ की पुलिस शिकायतकर्ता के खिलाफ ही अपनी जांच शुरू कर देती है। संजीव कुमार बोडके आणि आमचे सचिव आहेत सचिन देशपांडे साहेब। तर ह्या दोघांच्याकडे ज्यावेळेस कंप्लेंट आली तर त्यावेळेस त्यांनी प्रत्यक्षात जाऊन पाहणी करण्याचं ठरवलं। प्रत्यक्षात जाऊन त्यांनी पाहणी केली, तर पाहणी केल्यावर असं लक्षात आलं की तिथं खूप जास्त प्रमाणात घाणेरडापणा आहे। त्याच्यानंतर त्यांनी जे काही केमिकलयुक्त पाणी आहे ते केमिकलयुक्त पाणी आहे तसं ओढ्यामध्ये सोडलं जातं, आणि ते केमिकलयुक्त पाणी सोडल्यामुळे आता तिथली जी काही शेती आहे ती शेती पूर्णपणे खराब झालेली आहे। आसपासची जी काही शेती आहे तर तिथल्या काही गावकऱ्यांशी आम्ही कम्युनिकेशन करण्याचा प्रयत्न केला, संभाषण केलं आम्ही। तर आम्हाला असं जाणवलं की कंपनीतली जे काही वरिष्ठ लोक आहेत ते त्यांच्यावरती प्रेशराइज करत आहेत
की तुम्ही ह्याच्याबद्दल काही करू नका. कारण आपण गेल्या 2 ते 3 वर्षाच्या कालावधीत पाहिलं तर ह्या पेपर मिलच्या विरोधात बऱ्याचशा कंप्लेंट झालेल्या आहेत, बरेचसे पेपरमध्ये न्यूज आलेले आहेत, पण आत्तापर्यंत कोणीच परिपूर्ण आवाज उठवला नाही. तर आपल्याला जे माननीय पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदीजी, त्यानंतर आपले अमित शहा आहेत, त्याच्यानंतर आमचे महाराष्ट्र कन्व्हेनर आहेत डॉक्टर अब्दुल रहमान वून साहेब, तर त्यांनी आम्हाला एक सांगितले की आपण स्वच्छ भारत अभियान एक सेल आहे, त्या सेलमार्फत आपण स्वच्छ भारत अभियानचं कार्य आपण करू. तर त्याची सुरुवात फक्त आम्ही केलेली आहे आणि ती सुरुवात आम्ही गंगा पेपर मिलकडून केलेली आहे. जर आपण फिल्मी ह्याच्यामध्ये म्हणायला गेलो तर साधं सर हा फक्त एक ट्रेलर आहे आणि हा ट्रेलर आम्ही फक्त काय हे करणार, याची पूर्ण फिल्म बनवू आणि आमचा प्रयत्न राहील की अशा जो कोणी केमिकलयुक्त पाणी ओढ्यामध्ये सोडणं किंवा एखाद्याच्या शेतामध्ये सोडणं ह्याच्याविरुद्ध जर करत असेल तर त्याच्याविरुद्ध आम्ही नक्की कारवाई करायला, नक्की आम्ही त्यांच्याविरुद्ध आंदोलन करायला आम्ही तयार आहोत. एक्सटॉर्शन का आरोप हमें लगाया गया था कि हमने पैसे के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं. वहाँ पे बाकायदा हमारी कंप्लेंट भी हुई थी, वहाँ के पुलिस भी आए थे, वो सब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्हें कुछ नहीं निकाला, उन्हें हमने क्लीन चिट दे दी है. उसको देखते हुए आप जो किस तरह से क्या प्रिकॉशन लेंगे और किस तरह से, इसलिए कि जब उनके एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ बैठे हुए लोग किस तरह से आपको देखिए अभी ये क्या है ना, ये जो मूव उन लोगों ने किया है तो ये साफ दर्शाता है कि वो लोग कहीं पे गलत है करके, वो कहीं और से कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ें करने के लिए. प्रॉब्लम ये होता है कि सपोज़ आप कोई अच्छी चीज़ें करते हो तो उसको अगेंस्ट के लिए वो उनकी पूरी ताकत लगाएंगे कि ये चीज़ें ना हो करके, क्योंकि इसमें पैसे का मैटर है. हर एक चीज़ में ना पैसा पावर सब कुछ इसके अंदर है. अब तक सब जो चल रहा था वो बंद ना हो जाए, इसके लिए वो सब कुछ देखेंगे. तो ये सब करने के लिए वो ताकत तो लगाएंगे, लेकिन हम सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तो हमें कुछ लगता नहीं कि हमारा कुछ गलत होने वाला है. यहाँ के समाजसेवकों का आरोप है कि गंगा पेपर मिल्स अपने कंपाउंड में कई तरह के सरकारी कानूनों का उल्लंघन कर रही है, विदेशों से पेपर के भंगार का आयात करती है जिसमें प्लास्टिक और अन्य हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है. यहाँ की कैंटीन की स्थिति आप अपनी आंखों से देख सकते हैं. यहाँ काम करने वालों के लिए शौचालय की ठीक से व्यवस्था तक नहीं है. अच्छा, दूसरे आपके उसमें मैंने न्यूज़ में देखा कि उनका जो अथॉरिटीज़ का, गंगा पेपर मिल गया अथॉरिटीज़ का बयान था, स्टेटमेंट आया कि हम तो उसी नदी का पानी पीते हैं और उसमें एक ड्रॉप भी कैसे गलत मिला सकते हैं. अभी आपने अगर देखा जाए तो वो लोकल चैनल ने वो शूट किया था, हालांकि हमने काफ़ी सारे चैनल को बुलाया भी था, उन्होंने शूट भी किया, वी हैव द वीडियो विथ अस, लेकिन उन्होंने वो रिलीज़ नहीं किया. अब रिलीज़ क्यों किया है पता नहीं है. बाद में कुछ लोकल चैनल्स के साथ मिलकर उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसमें अगर देखा जाए तो पहले स्टेटमेंट उनका लिया है, बाद में हालांकि कंप्लेंट हमने किया हुआ है, हमारा स्टेटमेंट सबसे बाद में आया हुआ है, और उन्होंने खाली 2-3 पॉइंट इसमें हाईलाइट किए, जो कि बाकी जो मेन पॉइंट था, जो कचरे का, जो कचरा बाहर से लेके आ रहे हो, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की उन लोगों ने. दे आर ओनली सेइंग कि हमने किया नहीं, हमने पानी छोड़ा नहीं है, हम कैसे पानी छोड़ेंगे, लेकिन जो कचरा बाहर से आता है उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे वो लोग. चलो माना कि आपके पास लाइसेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, लेकिन आपके पास ये लाइसेंस तो नहीं ना कि बाहर से कचरा आप लेके आओगे, उस पर प्रोसेसिंग करोगे और उसके बाद में उसका पेपर बन के बाद भेज दोगे. ये साल में माननीय पंतप्रधान जी ने 1,40,000 करोड़ का सैंक्शन किया है बजट स्वच्छ भारत के लिए. वो किस लिए किया है कि यहाँ का कचरा उसकी व्यवस्था ठीक से हो जाए. यहाँ का कचरा ठीक से व्यवस्था पर नहीं हो रहा है और लोग कचरा बाहर से लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है. अच्छा, आपने तो अंदर जाके देखा, आपने तो सर्वे किया, तो और क्या-क्या चीज़ें जो है वहाँ गंदगी तो इतनी गंदगी मैंने किसी कंपनी में देखी नहीं है. यानी उन्होंने बोलते हैं कि महाराष्ट्र का पूरा बिहार कर दिया है, अगर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी गंदगी वहाँ पे है. वहाँ का जो लेबर है उसको ना शौचालय के लिए जगह है, वो ओपन में शौचालय करते हैं, ना खाने के लिए उनके पास ठीक से जगह है, ना पानी पीने के लिए उनके पास ठीक से व्यवस्था है, कुछ भी नहीं वहाँ पे. गंदगी पूरी वैसे ही बह रही है, लोग खाली पैसे कमा रहे हैं और जो नेचर की पूरी वाट लगा रहे हैं. पवना नदी की साफ सफाई को लेकर स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्र बहुत चिंतित है. इसके संयोजक डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू ने कहा कि मुझे इसकी शिकायत मिली है, ये काफ़ी गंभीर विषय है, स्थानीय प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए. देखिए, जो पूना की जो पवना नदी है उसके बारे में मैंने भी मेरे पास भी इसकी कंप्लेंट आई हुई है कि वहाँ पर जो नदी के अंदर गंदा पानी या जो वेस्ट वाली चीज़ें फेंकी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है
उसकी प्योरिटी में दिक्कत आ रही है, लोग शायद उसकी वजह से बीमार भी हो रहे हैं। तो इस पर हमारी तफ्तीश जारी है। हमने कुछ सिस्टम को भी इसमें इन्वॉल्व करके उनके नॉलेज में हमने बात लाई है कि अगर ये चीज़ सही तौर से आप उसको देखें और ये अगर गंदगी फैलाने के लिए ये अगर नदी को गंदा बना रही है जिसकी वजह से सेहत लोगों की ख़राब हो रही है, तो हमारी रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र के और उन इलाकों से, जैसे पुणे इलाके का हो गया, तो उस इलाके के जो अथॉरिटी है उनसे हमारी दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करें और अगर ये चीज़ हो रही है आपके नज़रिए से, अगर ये चीज़ जो हम कह रहे हैं वो हो रही है तो आप इसको रोकें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हमें गंदगी को सुधारने के लिए, लोगों को सेहतमंद रखने के लिए एक प्रोएक्टिवली काम करना होगा। और ये हमारी जद्दोजहद का ये पहला मरहला है कि हम इसको आपके माध्यम से, TV9 के माध्यम से और हमारे बाकी लोगों के टीम के जो पुणे में लोग काम करते हैं उनके ज़रिए हम सिस्टम को बताना चाह रहे हैं कि आप खुद आके देखिए और उसका फ़ैसला करें कि इसको रोकना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आप कमर्शियल चीज़ों को देखेंगे तो हमें सेहत को अच्छा रखने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए और जो नॉन यूजेबल प्लास्टिक्स हैं उनको जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको रोकने के लिए जो हमारी मुहिम चल रही है उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें पेश आएगी। तो हमारी दरख्वास्त है सिस्टम से कि वो इस पर गौर करें और इस बात को आगे लेके जाते हुए एक कमेटी चाहिए तो फॉर्म की जाए, उस कमेटी का रिपोर्ट ली जाएगी कि सच्चाई कहाँ तक चल रही है और हमें जो कंप्लेंट आई है उसके मुताबिक अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द बंद की जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के कार्यकर्ताओं ने अब इस मामले की शिकायत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में की है। अगर समय रहते इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझा गया तो पवना जैसी शुद्ध नदी को नाले के रूप में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।